अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के सीख कबाब बनाने की रेसिपी। बहुत सारी ख़वातीन ने कभी भी इसको ट्राई नहीं किया होगा। आलू की टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी तो आपने बहुत दफ़ा ट्राई की होगी और अक्सर ही घरों में ये रेसिपी जो है वो ट्राई की जाती है, लेकिन सीख कबाब भी आलू के साथ बनाए जाते हैं और ट्रस्ट मी, चिकन से ज़्यादा टेस्टी ये जो कबाब है वो ये बनते हैं। और मैंने तो जब भी ट्राई किया मुझे तो बहुत पसंद आते हैं और आप भी इनको ट्राई कीजिएगा। आसान होने के साथ साथ सस्ती सी रेसिपी है, हर कोई इसको आसानी से बना सकता है। तो कैसे बनाएंगे इसको, आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 3 अदद दरमियाने साइज के आलू लिए। ये 3 अदद दरमियाने साइज आलू लेने के बाद बॉयल करने के बाद इनके अंदर नमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और अच्छे से इनको आप ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद जो है इसको आपने ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लें और जितना ज़्यादा आप फाइन कर सकते हैं कर लें। उसके बाद इसके अंदर हम चावल का आटा ऐड करेंगे। चावल का आटा इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनाएगा और जब आप खाएंगे तो ये आपको नरम, बहुत ज़्यादा नरम नहीं फील होंगे, क्रिस्पी फील होंगे। 3 बड़े खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर चावल का आटा ऐड किया। चावल का आटा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ब्रेड क्रम्स ऐड करेंगे। ब्रेड क्रम्स 2 अदद ब्रेड के मैंने फ्रेश मेरे पास स्लाइस थे ब्रेड के और उनको मैंने सिंपल ग्राइंड किया था। अगर आपके पास 3 से 4 दिन पुरानी ब्रेड मौजूद है तो उसको भी ग्राइंड करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 बड़े खाने के चम्मच ब्रेड क्रम्स ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर जो है सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज भी ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से आपने बारीक जब चॉप कर लिया ना, उसके बाद हाथ की मदद से प्रेस करें और उसके अंदर से जितना भी उसका एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को निकाल दें और निकालने के बाद प्याज को इसके अंदर ऐड कर देंगे। 3 खाने के चम्मच मेरे पास तकरीबन प्याज था, जो प्याज मैंने इसके अंदर ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर जाएगा चिकन सीख कबाब मसाला। नेशनल वालों का चिकन सीख कबाब मसाला मैंने ऐड किया। ये किसी भी किराना स्टोर से बहुत आराम से आपको मिल जाएगा। जब भी आप बाजारी मसाले का इस्तेमाल करते हैं तो मजीद इसके अंदर किसी भी गरम मसाले, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर या फिर चिली फ्लेक्स को डालने की, इवन नमक डालने की भी हमें ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद इसको थोड़ा सा फ्लेवर इसका चेंज करने के लिए मैंने इसके अंदर जो है ये खुश्क धनिया ऐड कर रही हूँ। खुश्क धनिया पकोड़े हों, आलू की टिक्कियाँ हों या सीख कबाब हो, उसमें एक अलग से ही इसका टेस्ट आ रहा होता है। तो मैं इसके अंदर जो है 1 बड़ा खाने का चम्मच जो है मैं इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर भी ऐड कर दूंगी। नमक मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी बाजारी मसाला ऐड किया जाता है तो उसके अंदर नमक की मिकदार बिल्कुल बैलेंस होती है, उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे घर में तो नॉर्मल नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप थोड़ा ज़्यादा नमक खाते हैं तो फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर मज़ीद किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं होती। ये बिल्कुल एक परफेक्ट मसाला बन चुका है। हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप करने का फ़ायदा ये होगा कि ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। जब आप इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्सअप कर चुके हैं तो उसके बाद अपने हाथों को ऑयल लगाएं। ऑयल लगाने का फ़ायदा ये होगा कि आपके जो सीख कबाब हैं वो बहुत अच्छी शेप में बन जाएंगे। अगर आपके पास सीखें मौजूद हैं तो उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। मेरे पास तो कोई सीख मौजूद नहीं थी, मेरे पास तो इस वक्त सिर्फ पेंसिल मौजूद थी, तो मैंने पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए पेंसिल के ऊपर भी मैंने कुकिंग ऑयल लगा लिया था और हाथ की मदद से इसको इस तरीके से प्रेस करते जाएंगे और सीख कबाब के ऊपर जिस तरह की शेप होती है ना, बिल्कुल उसी शेप में हम इसको ले आएंगे। इस तरह ये देखने में जितने मज़े के लग रहे हैं, ये जब बनते हैं तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि आप अपने हाथों को रोक नहीं पाएंगे। और इसके बाद ये मैंने ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया। ग्रिल पैन का इस्तेमाल करने की रीज़न ये थी कि जो मेरे पास फ्राई पैन था ना वो इतने बड़े साइज़ का नहीं है, वो दरमियाने से साइज़ का है, तो उसके ऊपर इन सब ने पूरा नहीं आना था, तो मैंने इसलिए ग्रिल पैन का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है, आपके पास बड़े साइज़ का फ्राई पैन मौजूद है तो आप फ्राई पैन का ही इस्तेमाल करें। अगर फ्राई पैन भी मौजूद नहीं है तो नॉर्मल तवे के ऊपर भी ये बन जाते हैं, ख़राब बिल्कुल नहीं होते। तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर या किसी और आटे का इस्तेमाल ना कीजिएगा, आपने चावल के आटे का ही इस्तेमाल करना है इसके अंदर, ताकि ये क्रिस्पी बने और खाने में आपको ज़्यादा टेस्टी लगे। जब एक साइड पे ये बन जाए तो इसकी जो दोनों साइड्स हैं उनको भी आपने जो है अच्छे से आपने कुक कर लेना है, ताकि उनके ऊपर एक अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। अगर आपने आज से पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है। तो ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।